अच्छा, ये हमने एक तरीका था, और फिर एक फर्दर भी तरीका है इंटरनेशनल रिलेशन को देखने का, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह से भी देखें इंटरनेशनल रिलेशंस को, और इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और अब आपको इतना एक बैकग्राउंड मिल गया है जितना मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल रिलेशंस की, इसको आप बड़ा इजीली समझ सकते हैं। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस को आप एज इंटरडिसिप्लिनरी भी देख सकते हैं कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस जो एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट है, वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स को देखता है, वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एनकम्पस करता है, उनकी सारी कैटेगरी। हमने देखा केएफसी, मैकडोनल्ड, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मुल्क, तो इतना कुछ हो रहा है उसमें, ये तो बड़ी एक ब्रॉड किस्म की चीज है। तो यस, इंटरनेशनल रिलेशंस इज इंटरडिसिप्लिनरी, और ये चीज भी आपने उसमें बतानी है कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलाइन होते हैं। कैसे होते हैं? पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल होता है, पॉलिटिकल साइंस। मुल्क जो हैं एक दूसरे से क्यों जंग कर रहे हैं, क्या है, इस किस्म की चीजें पॉलिटिकल साइंस में आ जाती हैं। क्या मुल्क हैं, उनके क्या निज़ाम हैं, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन स्टडी करता है। हमने बात की वर्ल्ड ट्रेड की, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी, मुल्कों की डेवलपमेंट, वो सारा कुछ। फिर मैं जो एज एन इंडिविजुअल ट्रेड कर रहा हूँ वो इकोनॉमिक्स में आता है। मुल्कों की इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट भी इंटरनेशनल रिलेशंस देखता है। फिर हमने ये देखना कि वर्ल्ड वॉर कब हुई, 16th सेंचुरी में क्या हुआ, फलाना क्या हुआ, पाकिस्तान की 1972 में क्या हुआ, वो हिस्ट्री एक प्योर सब्जेक्ट है, लेकिन वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस देख लेता है, तो हिस्ट्री का भी इसमें आ जाता है। फिर ये देखना कि न्यूक्लियर वेपन्स का क्या एक दूसरे पे इम्पैक्ट है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है, ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस में आते हैं। जंगों की क्या स्ट्रेटजीज थी, ये भी इंटरनेशनल। तो मिलिट्री स्टडीज जो कि प्योरली मिलिट्री स्टडीज होती हैं, वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाता है, ये भी इसके स्कोप में है। फिर इसके स्कोप में डिफरेंट फिलोसफीज जो इसके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं, जो रिलेशंस मुल्कों की और दूसरी चीजों के वो क्यों हो रहे हैं, उसमें थ्योरेटिकल जो एक पर्सपेक्टिव है, तो फिलोसफी भी आ जाती है। प्योर फिलोसफी एक चीज है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आ जाता है। फिर डिफरेंट मुल्कों के अंदर सोशल कंडीशंस क्या हैं, जैसे नेशनलिज्म की हमने बात की, या कोई और फिनोमेना आता है, यस सिक्योरिटी स्टडीज है, तो सोशियोलॉजी भी आ जाता है। फिर लॉ की बात होती है, मुल्क एक दूसरे पे केस कर देते हैं, मैं एज एन इंडिविजुअल किसी पे केस कर सकता हूँ, कोई और चीज है, तो लॉ आ जाता है। लॉ और आयर का क्रॉस होता है तो इंटरनेशनल लॉ बन जाता है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये चीजें आपस में लिंक्ड हैं। तो आपने ये देखना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का ये स्कोप है, और इंटरनेशनल रिलेशंस इन सारी चीजों के क्रॉस जो है वो स्टडी कर रहा है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट देखें पर्सपेक्टिव से एक चीज को देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस चीज क्या है। सो नो डेफिनेशन इज इनफ टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस होलिस्टिकली। हमें इन सारे पर्सपेक्टिव्स को देखना है, और अगर आपके पेपर में आता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट क्या चीज है, तो आपने ये सारा कुछ जो है उसमें बताना है। अच्छा, इसका एक, अब आप इंटरनेशनल रिलेशंस के सिलेबस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो हेडिंग्स उसमें दी हुई हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के IR1 के सब्जेक्ट में, यू विल बी बेटर एबल टू कंप्रिहेंड इट। कैसे? उसमें सबसे पहला जो है वो है एक है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी। तो आप देखें कि किस तरह से जो चीजें हमने कई एरियाज देखे, मुल्कों की आपस में जंगों की बात की, हमने यूएन की बात की, हमने न्यूक्लियर वेपन्स की बात की, टेररिस्ट की बात की, तो वो सारा कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी में आ जाता है। ये आपके एक एरिया सिलेबस जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें डिफाइंड है सारे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपको अब समझ आ रहा होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस इस तरह से डिजाइन क्यों है। अगर आप ये चीजें समझे बगैर सिलेबस खोल लेंगे तो आप कहेंगे पता नहीं इसका क्या मतलब है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी का। तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी में वो सारे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज क्या होते हैं, जैसे जंगें हो गई या पीस से रिलेटेड चीजें हो गई, तो वो सारा कुछ आ जाता है। फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिलेशंस जो हमने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे मुल्कों के आपस में थे या फिर लोगों के आपस में थे, वो स्टेट एक्टर है या नॉन स्टेट एक्टर है, तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में वो सारा कुछ आ जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड हमने देखा, फिर MNCs को हमने देखा, वो सारा कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में आ जाता है। तो ये एक एरिया है। फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन एक एरिया है जो इंटरनेशनल रिलेशन स्टडी करता है कि मुल्क आपस में क्यों जंगें करते हैं,
और क्यों, उनकी वजूहात क्या हैं, और वो आपस में पीस कैसे कर सकते हैं, ये एक इसका एम्बिट है। फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी कि किस-किस किस्म की जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ग्लोबलाइज़ेशन क्या चीज़ है, आपस में इनका रिलेशन, ठीक है? अगली चीज़ है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जैसे यूएन थी, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, कोई भी चीज़ें तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आ जाएगा। और फिर जो हमने फिलॉसफी की बात की और हमने उसको एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, वो थ्योरेटिकल अप्रोच में आ जाता है। तो ये इसमें सारी थ्योरीज़ आ जाएँगी, जिसको हम थ्योरीज़ कहते हैं। तो देखिए, इस तरह से जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का एक स्कोप है, वो जो एरियाज़ को हमने एक-एक एग्ज़ाम्पल में देखा, दैट इज़ एक्ज़ैक्टली हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ स्ट्रक्चर्ड। इसमें एक और भी तरीका है इंटरनेशनल रिलेशंस को देखने का, और हमने ऑलरेडी उसको इस तरह देखा है, तो इस तरह भी इंटरनेशनल रिलेशंस को देखा जाता है। ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप को देखने के भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं, जो ऑलरेडी हम चीज़ें देख चुके हैं, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक लेवल्स ऑफ एनालिसिस होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को हम अगर डिफरेंट लेवल्स पे समझने की जब कोशिश करते हैं, तो उसको लेवल्स ऑफ एनालिसिस करते हैं। हमने सबसे इसमें 3 लेवल्स आते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल, एक स्टेट लेवल, एक इंटरनेशनल लेवल, और वही सारी चीज़ें हैं जो हमने देखा कि डिफरेंट एक्टर्स जो डिफरेंट रोल प्ले कर रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे, वो कैसे किस लेवल पे आते हैं। आप देखिए, एक इंडिविजुअल जो एक रोल प्ले कर रहा था, और वो इंडिविजुअल लेवल का एक एनालिसिस आ सकता है, फिर एक स्टेट लेवल का एनालिसिस होता है और एक इंटरनेशनल लेवल का एनालिसिस होता है। तो ये हम बाद में भी देखेंगे कि ये किस तरह होता है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है, लेवल्स ऑफ एनालिसिस है, जिससे आप इंटरनेशनल रिलेशंस को देख सकते हैं। ये भी एक ज़हन में रखिएगा, ये भी एक लेंस है चीज़ों को देखने का कि अगर आप स्टेट लेवल एनालिसिस कर रहे हैं कि मुल्क ये चीज़ क्यों उस चीज़ को कर रहा है, यस, विदिन स्टेट है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे एनालिसिस ये है, देखिए हर टॉपिक में ना करें, लेकिन जो थ्योरी एप्लीकेशन है, ये पर्सपेक्टिव जो है ना, ये हम देखेंगे, ये दिया था केनेथ वॉल्ट्ज ने कि चीज़ों को समझने का 3 तरीके से भी हम देख सकते हैं। कि फ़र्ज़ करें, एक जंग होती है, तो उसको हम कई लेवल्स पे देख सकते हैं कि भई एक इंडिविजुअल का क्या उसमें रोल था। फिर हम देख सकते हैं कि सोशल लेवल पे या स्टेट लेवल पे उस चीज़ का क्या एक वजह थी, और फिर जो है इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल सिस्टम जो है वो उसको किस तरह से वो कर रहा है। इसको बस टेंटेटिवली देख लें, जब बहुत थ्योरेटिकल उसमें जाएँगे तो फिर इसको भी देख लेंगे। लेकिन ये लेवल्स ऑफ एनालिसिस ज़रूर अपने पास नोट कर लें। इस तरह भी आप अपने आईआर में एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक उसका एक टेस्टेड तरीका है, और जो कि थ्योरेटिकल भी कंसिडर होता है। अच्छा, एक रफली एक चीज़ देख लें, फिर जो है वो हम अपना आज का लेक्चर खत्म करेंगे। ये बाद में हम समझेंगे, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, आपने ज़रूर समझनी है, ठीक है? देखिए, कश्मीर एक इश्यू है, और उस कश्मीर इश्यू को अगर आप डिफरेंट लेवल्स पे एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो है, वो उसका लेवल्स ऑफ एनालिसिस है। कश्मीर का इंटरनेशनल लेवल पे भी एनालिसिस हो सकता है, कश्मीर का उसके एक स्टेट लेवल पे भी एनालिसिस हो सकता है, और उसका इंडिविजुअल्स के ऊपर इम्पैक्ट क्या आ रहा है, वो भी एनालिसिस। लेकिन माइंडेड, ये इतनी नीट कैटेगरी नहीं है कि इसको आप हर चीज़ को इसमें फिट कर सकें, तो इतना उसको कोशिश ना करें, उसको हर चीज़ को उसपे फिट करने की। ये बस एक एग्ज़िस्ट करता है तरीका एनालिसिस करने का, और जहाँ आपको वो फ़ीज़िबल लगे तो यूज़ करें, जहाँ आपको उसकी सेंस ना बन रही हो, तो उसको ना यूज़ करें। वो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पे फिट हो रहा हो। अच्छा, अभी हम जो पढ़ रहे थे कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या चीज़ है, उसका क्या स्कोप है, क्या सब्जेक्ट है, ठीक है? और उसके एक रफली हम देख लेते हैं, हम जब पढ़ लेंगे ये थीरीज़, तो इनके नाम आपको याद भी हो जाएँगे। उसके बाद जब आपको अगर क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें वो सारा कुछ बात करके जो हमने किया है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, उसका स्कोप क्या है, तो आप एंड पे उसकी थ्योरेटिकल अप्रोचेस को भी ब्रीफली मेंशन कर दीजिएगा कि जी, रियलिज़्म भी एक चीज़ है। ये कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं आईआर के जो हम पढ़ेंगे थीरीज़ के, रियलिज़्म, लिबरलिज़्म, मार्क्सिज़्म, पोस्टमॉडर्निज़्म, फेमिनिज़्म, कंस्ट्रक्टिविज़्म, न्यू रियलिज़्म, न्यू लिबरलिज़्म।
अब ये कुछ हैं, ये सारे नहीं हैं, इसमें 1-2 मिसिंग भी हैं। और ये भी आप एंड पे थोड़ा-सा ब्रीफली बता दीजिएगा कि ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को देखने के। अभी तक हमने देखे हैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस को देखा है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस को इस इन लेंसेज़ के थ्रू भी देखा जा सकता है। मकसद ये है कि आप कई तरीकों से इंटरनेशनल रिलेशन को देख सकते हैं। येस, इंडिविजुअल लेवल हिटलर, वेरी गुड, बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है कि इंडिविजुअल लेवल हिटलर है, कि हिटलर की क्या साइकोलॉजी थी। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 का एनालिसिस कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे होगा कि हिटलर की क्या साइकोलॉजी थी, उसके पर्सनल क्या बिलीफ्स थे। स्टेट लेवल पे या सोशल लेवल जो एक है, उस पे आप एनालाइज करेंगे तो उस पे ये होगा कि जी वहाँ नाज़िज़्म आ गया, ठीक है? और इंटरनेशनल लेवल पे आप उसको ग्लोबल सिस्टम के दूसरे मुल्कों के साथ क्या ताल्लुकात थे, उस पर्सपेक्टिव में देखेंगे। शुरू से ज़रा चलते हैं, अब आपको थोड़ी समझ आएगी। हमने ज़ीरो से शुरू किया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस चीज़ क्या है? व्हाट इज़ इंटरनेशनल और क्या सब्जेक्ट है? इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या चीज़ है? हमने ये चीज़ समझी, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया। उसकी वजह ये है कि कई लोगों को पता नहीं था कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या चीज़ है। तो उसकी डेफिनिशन और आपको कोई मिलती है, आप अपने लिए ले लें। लेकिन उसको सही समझने का तरीका यही था कि हम उसको डिफरेंट किस्म के जो है रिलेशनशिप्स देखते। अब जिस तरह हमने देखा पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स क्या थे, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, कल्चरल रिलेशनशिप्स, फिर हमने उसको स्कोप को उसके डिफरेंट तरीकों से समझने की कोशिश की कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक सब्जेक्ट तो है, लेकिन स्टडी करता क्या है? उसमें आता क्या-क्या है? जनरली कॉमन सेंसिकल तो ये है कि मुल्क कुछ करते हैं, लेकिन हमने देखा कि नहीं, सिर्फ मुल्क नहीं, उसमें बहुत से एरियाज़ हैं, जो कि वो स्टडी करता है, जो मुल्कों से हट के हैं। फिर उसमें हमने एक्टर्स देखे कि कौन से एक्टर्स रोल प्ले करते हैं। उसमें मुल्क नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन उसमें और भी बहुत से एक्टर्स हैं, जो ये रोल प्ले करते हैं। और हमने ये देखा कि वो डिफरेंट क्या एरियाज़ हैं आईआर के, जैसे कि वॉर एंड पीस, नेशनलिज़्म जो कि आईआर स्टडी करता है। तो किसी चीज़ पे आईआर को फिक्स करना इतना कोई मुनासिब चीज़ नहीं है, किसी मुल्कों का रिलेशन है या इकोनॉमी से उसका लिंक नहीं है। तो हमने देखा कि हर चीज़ से उसका लिंक है। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरडिसिप्लिनरी है और दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है, बेशक वो मुल्क के अंदर है या बाहर है, उस पे इंटरनेशनल रिलेशंस अप्लाई ना होता हो। तो ये बेसिकली आज की समरी है और इवेंचुअली कल जो है वो हम समझेंगे कि हाउ डिड इंटरनेशनल रिलेशंस इवॉल्व एज अ सब्जेक्ट। आई होप आज की आप लोगों को कोई क्लैरिटी मिली हो, कुछ समझ आया हो। और अच्छा, बुक्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय जॉन बेलिस। सेकेंडली थ्योरीज ऑफ आईआर बाय स्कॉट बर्चल। ये मैं आपको दोनों बुक्स भेजूंगा। ये देखें आईआर 1 का सिलेबस है और इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा पहला लेक्चर है, इट इज अबाउट इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है सिलेबस में, वो हम कवर कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहले आप देखें कि डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, नेशन स्टेट सिस्टम है और एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी है। ये चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने अपनी तैयारी की थी, कई और ऐसी चीजें भी हैं जो इसमें आती हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्टर्स के बारे में बताया, रिकमेंडेड बुक्स में उसको भी इंट्रोडक्शन में बताया जाता है। फिर एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट भी इसी इंट्रोडक्शन के अंदर आता है। सही है। और ये एक दो दफा क्वेश्चन भी पेपर में आया है, इसलिए ये आपने जो है इसको उसी तरह करना है जिस तरह मैं आपको करा रहा हूँ, वरना इट वोंट मेक एनी सेंस। इन थीरीज हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आईआर 1 में और ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस में भी। इसको जो है हम इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद आएगा इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक अप्रोच, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये हम ओरिएंटेशन में भी बात कर चुके हैं।